हेलो गाइस, दिस इज पंकज है। तो प्रीवियस लेक्चर में आपको जैसा कि लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ जायर के बारे में बताया गया था। फिलहाल इस वीडियो में आपको पॉलिटिकल लाइफ यानी कि यहाँ का जो राजनीतिक जीवन, जो जायर जो कंट्री है, जो अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ का जो लाइफ स्टाइल यानी कि पॉलिटिकल जो लाइफ है वो किस प्रकार से व्यतीत होते हैं, तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। करें कि द कैपिटल सिटी ऑफ जायर इज किंशासा। जैसा कि आपको बताया गया है इससे पहले भी कि जो जायर की जो राजधानी है, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ जो कॉन्गो है अर्थात जो जायर है, इसकी जो राजधानी है वो किंशासा है। कह रहा है इट हैज बिकम फ्रीली रिसेंटली लाइक इंडिया, और कह रहा है कि भारत की तरह ही यह हाल ही में यह क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ है। कह रहा है कि किंशासा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर जायर, और कह रहा है कि जो ये जो आपका जायर जो देश है, यह जायर जो नदी है उस नदी के किनारे, जायर एक नदी भी है तो इस नदी के किनारे क्या है, स्थित है। यानी कि किंशासा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर जायर। तो किंशासा, इसकी जो राजधानी किंशासा जो है वह जायर नदी के किनारे स्थित है। कराई मटाडी, किशनगानी, कतंगा इटसेट्रा आर द अदर इंपोर्टेंट सिटीज, और यहाँ का जो कहें तो सिटी जो शहर है वह आपका मटाडी हो गया, किशनगानी हो गया, कतंगा हो गया। ये सब यहाँ के क्या है, मुख्य महत्वपूर्ण शहर है, सिटीज है। कह रहा है कि मटाडी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्ट ऑफ जायर, और कह रहा है कि यहाँ का जो महत्वपूर्ण जो पोर्ट अर्थात जो बंदरगाह है वह आपका मटाडी है। बंदरगाह कहने का मतलब है कि जहाँ पे समुद्री मार्ग के द्वारा या जल मार्ग के द्वारा एक ऐसा स्टेशन जहां पे सामान का लोडिंग और अनलोडिंग होता है। जैसे कि ट्रेन जहां पे रुकती है वहां पे क्या कहते हैं, स्टेशन, उसे क्या बोलते हैं, स्टेशन, रेलवे स्टेशन। ठीक उसी प्रकार जहां पे जहाज जो पानी में जो चलते हैं जहाज, तो वो जहाज जहां पे रुकती है उसके रुकने का ठहराव का पड़ाव का जो स्थान होता है उस स्थान को क्या बोलते हैं, बंदरगाह बोलते हैं। और वहीं पे क्या होता है, सामान का लोडिंग और अनलोडिंग होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर जायर, और यह जो मटाडी जो आपका जो पोर्ट है यह जायर नदी के किनारे ही स्थित है। कह रहा है कि द लाइफ ऑफ अर्बन पीपल इज ऑफ मॉडर्न स्टाइल, और अर्बन जो शहरी क्षेत्र के जो लोग होते हैं, जो शहर में रहने वाले लोग होते हैं, वहां रहने वाले लोगों का जो कहे तो जीवन शैली है कुछ मॉडर्न होता है, मॉडर्न स्टाइल का होता है। तो इन आदिवासी के रूप में जो लोग रहते हैं उनसे कुछ अलग होता है जो अर्बन क्षेत्रों में रहते हैं। करेक्ट, दे वियर ट्राउजर्स एंड शर्ट्स एंड वोमेन वियर्स स्पेशल काइंड्स ऑफ ड्रेस, और यहाँ पे रहने वाले जो मेन होते हैं, ठीक है ना, उनका जो पहनावा होता है वो ट्राउजर्स एंड शर्ट्स पहनते हैं, और जो वोमेन्स महिलाएं होती है वो स्पेशल काइंड्स ऑफ ड्रेस, इनका कुछ अलग खास प्रकार का ड्रेस होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट, दे लाइक डांसिंग एंड सिंगिंग वेरी मच, और ये अधिक से अधिक गाना और नाचना पसंद करते हैं। एजुकेशन इज ऑल्सो स्प्रेडिंग वाइडली, और यहाँ पे अब जो शिक्षा है वो व्यापक रूप से ये बढ़ रहा है। करेक्ट, न्यूमेरियस स्कूल्स एंड कॉलेज आर बीइंग ओपनड हियर, और यहाँ पे अत्यधिक संख्या में कहें तो स्कूल कॉलेज भी खोले जा रहे हैं। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग अब्रोड टू गेट हायर एजुकेशन, और उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ पे से लोग क्या यानी कि विदेश भी जा रहे हैं ताकि उन्हें हायर एजुकेशन मिल सके, उच्चतर शिक्षा मिल सके, जिसके लिए वो यहाँ से क्या कहाँ जा रहे हैं, तो विदेश जा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं ऑक्यूपेशन अर्थात व्यवसाय। जो जायर देश है यहाँ का व्यवसाय क्या है। कह रहा है कि द पीपल ऑफ जायर ग्रो मेनी क्रॉप्स सच एज राइस, मेज, कॉटन, कॉफी, रबर, बनानास, ग्राउंड नट्स इटसेट्रा, और कह रहा है कि यहाँ पे रहने वाले जो लोग होते हैं उनका जो मुख्य जो फसल है जो उगाते हैं तो वो मुख्य रूप से राइस, चावल, मेज, कॉटन, कॉफी, रबर, बनानास, ग्राउंड नट्स, ये सब के सब यहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं उनका जो मुख्य पेशा कहें तो है यही खेती है। खेती है तो ये खेत में क्या क्या उगाते हैं, फिर अपने फील्ड में क्या क्या कौन कौन से फसल उगाते हैं, तो राइस, मेज, कॉटन, कॉफी, रबर, बनाना, ग्राउंडनट, ये सारे फसल ये अपने खेतों में उगाते हैं। करें कि दे हैव क्लियर्ड द फॉरेस्ट फॉर फार्मिंग पर्पस, और ये अधिक से अधिक जंगलों को खेती करने के योग्य भी बनाते हैं। फॉरेस्ट को क्या करते हैं, साफ करके उसे काट करके क्लीन करके ये खेती योग्य यहाँ के जमीन को बनाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कसावा इज द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ जायर, और कह रहा है कि जायर के लोगों का जो मुख्य जो फूड है, जो डिश कहें तो वह यह है कसावा। क्या है, कसावा। कसावा इज कहे तो स्टेपल फूड, ठीक है ना। तो कह रहा है कि कसावा इज द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ जायर, इट इज द रूट ऑफ अ प्लांट, और यह क्या होता है, प्लांट का रूट होता है। यहाँ के लोगों का क्या है, यह मुख्य कहे तो भोजन है, ठीक है ना।
नेक्स्ट करा है कि जायर इज रिच इन मिनरल प्रोडक्शन, और जायर इतना ही नहीं, यह जो जायर है मिनरल प्रोडक्शन में भी कहें तो धनी माना जाता है। करें कि गोल्ड, कॉपर, डायमंड्स, मैग्नीज, टीन, यूरेनियम इटसेट्रा आर फाउंड इन कतंगा स्टेट, और जो यहाँ का कतंगा स्टेट है उस स्टेट में आपको गोल्ड, कॉपर, डायमंड्स, मैग्नीज, टीन, यूरेनियम ये सब के सब मिनरल्स आपको प्राप्त हो जाएंगे, मिल जाएंगे, देखने को मिलेंगे। दिस मिनरल्स आर एक्सपोर्टेड आल्सो, और इन मिनरल्स को एक्सपोर्ट भी किया जाता है, अन्य देशों में निर्यात भी किया जाता है। न्यू फैक्ट्रीज आर नाउ बीइंग सेट अप हेयर, और नए नए फैक्ट्रियों को, कल कारखानों को यहाँ पे सेट किया जा रहा है, लगाया जा रहा है। कह रहे हैं कि टेक्सटाइल्स, सीमेंट, शॉप्स, पेपर, केमिकल्स आर आल्सो फाउंड इन दिस सिटीज, और कह रहा है कि वस्त्र से संबंधित उद्योग, सीमेंट से संबंधित उद्योग, शॉप से संबंधित पेपर, केमिकल, इन सारे चीजों का कहें तो फैक्ट्री ऐसे शहरों में देखने को मिलता है, पाया जाता है। यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में कहें तो ये सब चीज प्राप्त होते हैं पूरे ग्राउंड लेवल से। तो मुख्य रूप से हम लोगों ने जो हॉट वेट रीजन था, जो आपका चैप्टर ही था कौन सा, हॉट वेट रीजन, अर्थात लाइफ इन द हॉट वेट रीजन। तो इस चैप्टर में मुख्य से हम लोग अफ्रीकन कंट्री, जो अफ्रीकन कंट्री द थर्ड लार्जेस्ट जो कंट्री है जायर, तो उसके बारे में हम लोगों ने देखा, इसका लैंड लोकेशन क्या है, ठीक है ना, इसका क्लाइमेट एंड वेजिटेशन क्या है, और कहें तो इसका वाइल्ड लाइफ कैसा, लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल, यहाँ पे रहने वाले लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा है, ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है ना, इन सारी चीजों के बारे में, और इसका पॉलिटिकल लाइफ क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने मुख्य रूप से इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा, समझा। आशा है कि आप लोग निश्चित रूप से इस चैप्टर को समझे होंगे। फिलहाल आज के लिए इतना।